चलो तो ये तो हो गया था। अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, करंट और करंट डेंसिटी देख लिया है ना। अब थोड़ा सा एक कंडक्टर्स में क्या होता है जरा वो देख लेते हैं ना, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ठीक। चलो अच्छा, एक चीज तो तुमको पता है कि कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बता चुका हूं पहले भी तुम लोगों को, है ना। हाँ सर बताए। कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यस। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं चारों तरफ कंडक्टर के अंदर, है ना। हाँ सर। These free electrons can move freely throughout the क्या वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के वॉल्यूम से बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर घूमते रहते हैं एकदम फ्री होके, ठीक है। तो आपस में कोलिजन करते हैं, एटम से कोलाइड करते हैं, करते रहते हैं, ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। हाँ हाँ सर। सर। दे कोलाइड अमॉन्ग देमसेल्व्स and also with the fixed atoms of the conductor। कंडक्टर में एटम्स होंगे ना, उनका पोजीशन फिक्स्ड होता है, उसी फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट वो वाइब्रेट करते हैं ना, सॉलिड है ना, ठीक है। हाँ सर। चलो तो क्या होगा, these velocities आर कंप्लीटली रैंडम, पूरा रैंडम वेलोसिटी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल तुमको देता हूं, तुमको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूं। जैसे मान लो ये फिक्स्ड एटम्स हैं, ये इनका पोजीशन फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है ना, टकरा रहा है, ऐसा जा रहा है, फिर इधर जा रहा है ना। ब्राउनियन मोशन। यस, कहीं पे भी घूम रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, ठीक, ऐसा, ठीक है, बराबर है। अच्छा तो अब क्या होगा, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी अगर निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो। जीरो जीरो है आएगा, क्या? जीरो। हाँ सर। है ना, हाँ सर। क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली, ठीक है। तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी अगर सबका निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। एवरेज वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी जीरो, ठीक है। सो if you take any area across the conductor, ठीक है, कंडक्टर में कहीं कोई भी एरिया लोगे तो उसके थ्रू करंट क्या आएगा, द करंट विल बी जीरो, समझे, बोलो बालक लोग। तो जीरो कैसे होगा सर? क्योंकि क्या होगा ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स ना घूम फिर के वहीं आ जा रहे हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे भी जाएगा, ऐसा। अच्छा। तो हाँ सर। अगर कोई एरिया लोगे ना कंडक्टर के क्रॉस, एक एग्जांपल तुमको देता हूं, फिर से एक डायग्राम बनाता हूं, देखो इधर। लेट से ये मेरा कंडक्टर है, इसके अंदर एक एरिया लिया मैंने, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स राइट को जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स
लेफ्ट को भी जाएंगे। समझ रहे हो? सर पर अगर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का पूछा हाँ, तो फिर हम लोग कैसे वो जे डॉट ए से निकालेंगे ना? नहीं, करंट डेंसिटी की बात नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम फिर के वहीं आ जाएगा ना। हाँ ऐसा ठीक है। रैंडम वेलोसिटी है ना, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे, मतलब जिगजैग मोशन हो रहा है। वो एवरेज मतलब घूम फिर के ना वो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। अगर तुम एक टाइम इंटरवल लोगे, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल लोगे, तो हाँ उसमें अगर इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करोगे तो वो इधर उधर घूम के फिर वापस उधर ही आएगा। उधर ही आएगा। ठीक क्लियर है सर। है ना? हाँ सर, समझा समझा। ओके, अच्छा, चलो अब हम क्या करते हैं अब एक चीज और है। एट ईच कोलिजन द वेलोसिटी of the electrons changes randomly, ठीक है, and between two collisions the electron is assumed to move in a straight line path, ठीक है। समझ रहे हो? अब थोड़ा केस इंटरेस्टिंग हो जाता है। कब? द केस बिकम्स इंटरेस्टिंग व्हेन द, क्या बोलूं मैं, Electric field is applied. yes, when there is a presence of electric field, Electric field. yes, inside the conductor। Electromotive force. हाँ, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अच्छा, हम लोगों ने देखा था ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हाँ सर। वी हैव स्टडीड, क्या पढ़ा बताओ जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर द इज कंडक्टर इज जीरो। Zero. जीरो, Zero. ठीक है। कब? इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशंस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नहीं है, समझे? हाँ दिस सर। इज नॉट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। क्लियर? सर तो कोलिजन का काइनेटिक एनर्जी उसमें जाएगा क्या? हाँ, वो सब डील करेंगे अभी, रुक जाओ थोड़ा, है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे चार्जेस आर मूविंग, समझ गए? क्लियर? सो देयर कैन बी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the body, yes, inside the solid body of the conductor। clear? अच्छा, चलो अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा क्या? हाँ। क्या लगेगा बताओ? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन क्या होगा? F इज इक्वल टू माइनस ई टाइम्स कैपिटल ई, बोलो। नेगेटिव चार्ज है ना, QE. है ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। नेगेटिव, समझ गए? और कैपिटल ई क्या है मेरा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। चलो ओके, नाउ तो अब देखते हैं मोशन कैसा होगा। व्हाट वुड हैपन टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मोशन अभी भी रैंडम होगा, ठीक है। मोशन विल
still be random. Okay, but there is a difference now. क्या difference है? It will be in a particular direction. Yes, between two collisions, the electron will experience an electric force. समझ में आई बात? पहले नहीं कर रहा था ना, हाँ सर। ठीक है। तो एक काम करते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन ने एक कोलिजन किया अभी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक कोलिजन किया यहां से यहां पे, इनफाइनाइट कोलिजन हो गया है ना। और इसको मान लेते हैं हम जब t इज इक्वल टू 0, ठीक। कोलिजन के बाद इसका डायरेक्शन क्या होगा, रैंडमली चेंज हो गया। ओके, देखो ध्यान से, let us suppose the electron makes a collision at t is equal to 0. बोलो, है ना। एक कोलिजन करता है, मान लो t is equal to 0 पे। तो आफ्टर द कोलिजन, मान लो टाइम इलेप्स स्मॉल t है। आफ्टर द कोलिजन, let us say that the time elapsed is small t। तो वेलोसिटी क्या लिख सकते हो, v is equal to u plus at लिख सकते हो क्या? हाँ सर। v is equal to u plus at ऐसा लिख सकते हो, बोलो, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे? सर अरे फोर्स कांस्टेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। वेलोसिटी आफ्टर द collision at any time t, clear? ये क्या है, ये है मेरा इनिशियल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन, क्लियर? हाँ सर। इनिशियल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, और एक्सेलरेशन ये उसका एक्सेलरेशन है, क्लियर? अच्छा, तो हम क्या करते हैं, लेट अस फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ऑल दीज वेलोसिटीज। एवरेज ऑफ द velocities of all these electrons, clear? बोलो। हाँ सर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको एवरेज से डिनोट करते हैं। ये जो ऐसा ब्रैकेट बनाया ना मैंने, ये एवरेज है, ठीक है। इज इक्वल टू u का एवरेज प्लस at का एवरेज, चलेगा? हाँ सर। ये एवरेज डिनोट करता है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, चलो, तो इतना हो गया अपने पास। अच्छा, तो v का जो एवरेज आएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस at का एवरेज। अब ये 0 कहां से आया भाई, है कि नहीं? अब ये चीज देखो ध्यान से, तुमको बताया था मैंने अभी क्या, कि एट एवरी कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंजेस रैंडमली। समझ रहे हो? ड्यू टू द फोर्स experienced by it during the collision। समझ में आई बात? बोलो। हर कोलिजन में इसका वेलोसिटी जो है, कोलिजन के जस्ट बाद वेलोसिटी रैंडम होगी, तो सबका एवरेज लोगे तो क्या आएगा,
बोलो। जीरो आएगा ना। यस, Zero. एवरेज ऑफ दीज वेलोसिटीज विल बी जीरो। Zero. क्लियर यस सर। है ना? तो ये जो v का एवरेज आया वो क्या आएगा? एक्सेलरेशन क्या है उसका? फोर्स बाय मास। हाँ सर। तो इसको मैं ऐसा लिखूं, एक्सेलरेशन हो गया इसका फोर्स माइनस ई ई बाय एम इंटू टी का एवरेज। बोलो। हाँ सर। हाँ गुड। सर। तो उसमें से माइनस ई ई बाय एम निकाल लेते हैं, और टाइम का एवरेज क्या हो जाएगा? इसको हम लोग लिखते हैं टाउ, लिखते हैं माइनस ई ई बाय एम इंटू टाउ। अब ये टाउ क्या है? ठीक है, टाउ जो है, टाउ को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है? एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। समझ गए? हाँ सर। एवरेज टाइम बिटवीन, बोलो, Two collisions. दो कोलिजन्स के बीच का ये एवरेज टाइम है। क्लियर सबको? हाँ सर। चलो गुड। हाँ यानी सर। कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया? फाइनल रिजल्ट क्या आया बताओ? ई डैश। Minus E divided by tau. यस, माइनस ई ई बाय बाय एम एम इंटू टाउ। क्लियर? इंटू टाउ। तो हाँ ये सर। जो Yes sir. वेलोसिटी है, ये हमारा क्या है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझे? ठीक। हाँ हाँ सर। सो this is the velocity with which the electrons are assumed to drift, है ना, opposite to the applied field। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मोशन रैंडम नहीं है, मोशन अभी भी रैंडम है। समझ गए? मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स is still random। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो अभी भी कैसा है? रैंडम है। ठीक है। Yes sir. However, the motion is now biased। ठीक है, because of the presence of क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? बोलो। हाँ सर। हाँ तो सर। ये हमको फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, इसको वी डी से डिनोट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ई ई टाउ बाय एम। इसको याद रखिए आप लोग। ठीक है, हाँ सर। रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ। चलो अभी अगले सेक्शन में क्या करते हैं हम लोग? अब हम निकालेंगे करंट एंड करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, एकदम सिंपल है। मान लेते हैं मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, और ये इस कंडक्टर में एक एरिया है। ठीक,
एंड दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया किधर, इस तरफ लगाया, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, किधर ड्रिफ्ट करेंगे, राइट बोलो, इलेक्ट्रॉन्स किधर ड्रिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ ना। उल्टा, नेगेटिव चार्ज है ना यार, अच्छा नेगेटिव, हाँ सर नेगेटिव चार्ज हो तो Opposite to it. अपोजिट। ऐसा इलेक्ट्रॉन्स ऐसा ड्रिफ्ट करेंगे, ठीक है, उल्टा। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक एरिया है विच इज परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ Law of charge. चार्ज, समझ गए। तो हमको यस सर। उसका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं जे निकालूंगा ना, तो इस एरिया को मैं ए लिख लेता हूं, चलेगा, बोलो। हाँ सर। अच्छा चलो, अभी एक काम करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे ये लेट से ये डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है वी डी डेल्टा टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी, मान लो ये डिस्टेंस है, ठीक, क्लियर। हाँ सर। तो ये बताओ, हाँ सर। जो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है, इधर वाला इलेक्ट्रॉन, वो डेल्टा टी टाइम में कहाँ पहुंच जाएगा, ये एरिया में। VD. इसको ए मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, 2 तक पहुंच जाएगा। 2 तक पहुंच जाएंगे, और जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो सब कहाँ चले जाएंगे, 2 को क्रॉस कर देंगे। कर देंगे क्रॉस, मानते हो। हाँ हाँ सर। इन टाइम डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी टाइम में ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिटवीन एरियाज 1 एंड 2, मान रहे हो, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, वीडी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स सारे ड्रिफ्ट हो रहे हैं ना राइट को, हाँ सर। हाँ सर। all the electrons between the areas 1 and 2 will cross, क्या होगा बताओ, will cross what, will cross 2, मानते हो, हाँ सर। यानी कि 2 को ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर जाएंगे, क्लियर। हाँ सर। लेट अस से एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, वो तो हमने देखा था। लेट अस से the volume density of electrons, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बोल देते हैं, लेट अस से the electrons per unit volume is n, ठीक है। तो ये बताओ इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला जो वॉल्यूम है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, Any. n इंटू एरिया इंटू वी डी डेल्टा टी, मानते हो। हाँ सर। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रेवल करेंगे डिस्टेंस, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल कितना, ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू कितना, बोलो, इक्वल टू वी डी डेल्टा टी, समझ रहे हो, करेंगे ना सारे। हाँ सर। तो लेट अस से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n, तो ये वॉल्यूम कितना है बताओ, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम चाहिए ना हमको, n इंटू एरिया इंटू लेंथ, ये होता है ना, हाँ नहीं समझे। समझा सर। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स contained in volume between areas 1 and 2 क्या हो जाएगा बताओ, n इंटू एरिया इंटू लेंथ, वीडी डेल्टा टी। क्यों, हाँ
हाँ सर। all these electrons will cross to, Yes, sir. all these electrons will cross to, मानते हो? सर तो टोटल चार्ज क्रॉसिंग क्या हो गया? सो टोटल चार्ज क्रॉसिंग 2 कितना हो गया बताओ? NaVd डेल्टा T इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ NaVd डेल्टा T मल्टीप्लाइड बाई E, बोलो। हाँ सर। सर तो मिल गया हमको, करंट मिल गया NeAVd डेल्टा T। तो करंट क्या हो जाएगा? टाइम से डिवाइड कर NeAV देते हैं ना। हाँ तो NeAVd बचेगा। क्या आएगा बताओ? NeAVd है कि नहीं? अब J क्या होता है? J क्या होता है? I बाई एरिया परपेंडिकुलर होता है, समझ रहे हो? हाँ सर लेकिन इस बार तो क्या हो रहा है? करंट ऑलरेडी एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है, नहीं समझे? समझा सर। समझे सर। करंट जो है वो तो ऑलरेडी एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है ना, तो एरिया परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए ही हो गया ना। हाँ सर। एरिया परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए, ए ठीक है? सर सिंस एरिया परपेंडिकुलर मतलब वो एरिया वेक्टर ही है ना? नहीं, करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया वो, करंट इज ऑलरेडी फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू ए, नहीं समझे? समझा। समझे सर। क्लियर? एरिया परपेंडिकुलर मतलब ये एरिया का प्रोजेक्शन इधर इस ये ग्रीन वाले लाइन के अलॉन्ग, समझ में आई बात? हाँ सर। सर तो ये क्या हो जाएगा? जे का वैल्यू क्या हो गया? NeVd, चार्ज इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। है ना? हो गया? हाँ सर।